हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, जस्ट द वे वी डू इट एवरी डे। एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी में एक इन्वर्टेड हैमर बना है बिल्कुल टॉप पर जाके, राइट। एंड आज निफ्टी ने हाई लगाया है 23,409.50 का। एंड अगर आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखी हो तो हमने निफ्टी का रेजिस्टेंस दिया था 23,415 पर। सो एग्जैक्टली निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस पर जाकर रेजिस्ट करा है एज द वर्ड सेज एंड एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। सो आई थिंक वीव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स दैट जब भी टॉप पर जाकर इन्वर्टेड हैमर बनता है, दिस इज़ यूजुअली नॉट अ गुड सिग्नल फॉर अ बुल मार्केट एंड यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ एज पर द चार्ट्स, राइट। सो एज पर व्हाट टुडेज कैंडल शोज, राइट। एंड आज क्लोज आया है 23,259 पर। प्रीवियस क्लोज हमारा 3rd ऑफ जून का भी यहीं पर था 23,263.90 पर। एग्जैक्टली वहीं पर क्लोज आया। उस दिन एक हैमर बना था एंड आज एक इन्वर्टेड हैमर बना है। सो इन्वर्टेड हैमर में जैसी लो ब्रीच करता है हम फर्दर सेल कर सकते हैं। 23,228.95 ब्रीच होते ही हमारा सपोर्ट 1 आएगा 23,062.30, देन 22,789.05 एंड 22,642.60 फॉर निफ्टी। अगर हम बाइंग की बात करें तो 23,000 जस्ट अ मिनट 318 के ऊपर हमारी बाइंग बनती है। 300 के ऊपर ही हम बाइंग कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 23,409.50, देन 23,720 एंड 24,025 फॉर निफ्टी। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, just a minute, just give me a minute. God, I don't know why does this keep popping up. All right, so now moving on to बैंक निफ्टी. So बैंक निफ्टी में एक डॉजी कैंडल बनी है। क्लोज आया है 49,780.90 पर। जैसे ही इसका लो ब्रीच करता है हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 49,080.45, then 48,906.75 and 46,446.80 फॉर बैंक निफ्टी। जैसे हमारा हाई ब्रीच करता है R1 हमारा रहेगा 50,667.05, then 51,133.20 and 51,700 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ वे फ्यू स्टॉक्स जिनको हम अगर हमारी मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं बाई करने के लिए। द फर्स्ट स्टॉक इज़ JSW एनर्जी। आज इसमें एक डॉजी कैंडल बनी है, सो वी कैन बाय दिस स्टॉक जैसे हमारा हाई ब्रीच करता है या जैसे इसमें कोई भी हमें फॉल देखने के लिए मिलता है। विद द फर्स्ट टारगेट एट डे हाई 640.05, then 663.80 and then 700 for JSW Energy. This stock is a buy in every dip. Ideally इसमें एक W pattern चल रहा है, so it might correct to this level as well to 560 also, so it's a buy in every dip. The second stock is IIFL Finance. अगर आप लोगों को याद हो, इस स्टॉक के बारे में हमने मल्टीपल टाइम्स बात करी थी। इसको हमने बार बार इसी लेवल पर बाय बताया था। हमने बताया भी था दैट इसमें करेक्शन आया, देन इसमें अप मूव स्टार्ट हुआ एंड देन इसमें वापस से कंसोलिडेशन चल रहा है, देन वेरी soon we'll see an up move. And I think in the last couple of weeks I have talked about this stock multiple times, right? So इसमें already हमें move देखने के लिए मिल चुका है। more than I think हमने इसको around 380 390 के प्राइस पे बार बार बताया था। इसमें already हमें 20% से ज़्यादा का move already देखने के लिए मिल चुका है। anybody who has the stock can continue to hold it for the next target of 550 and 595, and any dip on the stock will be a buy again. The next stock is Happiest Minds. Happiest Minds, it's a wonderful share even for long term. So agar if somebody wants to build wealth the way Infosys did for people, then Happiest Minds is one such stock जिसको हम definitely consider कर सकते हैं अपने long term folio में add करने के लिए, right? So
अगेन जब इसका आईपीओ आया था, सो फंडामेंटली ऑल्सो दिस स्टॉक इज़ रियली नाइस, बहुत अच्छा स्टॉक है। माइंट्री का जो के जो ओनर है उन्हीं का ये स्टॉक है। बाद में माइंट्री एंड एलटीआई का तो मर्जर हो गया था, बट दिस स्टॉक स्टिल बिलोंग्स टू द सेम ओनर, सो द सेम प्रोमोटर्स बेसिकली। सो जब इसका आईपीओ आया था इसमें बहुत अच्छे अप मूव्स देखने के लिए मिले थे। आई रिमेंबर आई हैड डन मल्टीपल इंट्राडे इन द स्टॉक मल्टीपल टाइम्स, एंड इनफैक्ट इसको काफ़ी बार मैंने पोजिशनल भी बाय करा था, राइट। सो उसके बाद इसमें एक हाई लगाने के बाद इसमें कंटिन्यूस करेक्शन देखने के लिए मिला हमें। द स्टॉक करेक्टेड बाय मोर देन 50%, एंड एक ट्रेंड लाइन चल रही थी इसमें, ये मंथली चार्ट है, एक ट्रेंड लाइन चल रही थी हैप्पीएस्ट माइंड्स में, एंड आज उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है। आज बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला है हैप्पीएस्ट माइंड्स में। सो हैप्पीएस्ट माइंड्स को हम डेफिनेटली सीएमपी पर बाय कर सकते हैं, या किसी भी डिप पर हम इसको बाय कर सकते हैं। लेट्स क्विकली चेक द टारगेट्स फॉर हैप्पीएस्ट माइंड्स, जस्ट गिव मी 1 minute। ऑलराइट, सो अगर हम इसको सीएमपी पर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को, इसका सीएमपी है 908 रुपीज़। हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा डे हाई 917.95, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 961, 1023 and 1088.85। अगेन आई रिपीट, हैप्पीएस्ट माइंड्स फंडामेंटली भी बहुत अच्छा स्टॉक है, एंड आई पर्सनली फील जस्ट द वे इन्फोसिस हैज़ बिल्ट वेल्थ फॉर पीपल, हैप्पीएस्ट माइंड्स इज़ वन सच स्टॉक दैट कैन बिल्ड वेल्थ फॉर यू if you are a long term investor. So happiest minds, then the next stock is Angel One। Angel One के बारे में भी हमने काफ़ी बार बात करी थी। just a minute, yeah, so just a minute, let me quickly open it again। so yes, Angel One, we've talked about the stock multiple times। again ये एक काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। रिमेंबर आई हैड बॉट दिस स्टॉक अराउंड 350, समवेयर अराउंड दिस प्राइस। कोविड के टाइम पे काफ़ी बार ट्रेडिंग करी थी इसमें। आई डिड नॉट होल्ड द स्टॉक, माई बैड, होल्ड करना चाहिए था आइडियली लॉन्ग टर्म के लिए, बट मैंने इसको होल्ड नहीं करा। बट एनी वे, सो इस स्टॉक को भी हम बाय कर सकते हैं। 2634 का आज हाई लगा है। एनी डिप इज़ अ बाय इन दिस स्टॉक विद द फर्स्ट टारगेट एट 2770, 2926, 3100 and 3229.15। हैप्पीएस्ट एंजल वन को हम बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं। लेट्स से बिकॉज ऑफ द इन्वर्टेड हैमर जो आज निफ्टी में बनी, अगर उसके से कोई भी करेक्शन देखने के लिए मिलता है देन ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ साइंट। साइंट पे हमने रिसेंटली अभी अपना प्रॉफिट भी बुक करा था, एंड इसमें कल बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले थे। एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने अपनी वीडियोज़ में बिफोर द इलेक्शंस हमने काफ़ी बार बोला था दैट आईटी इज़ वन सच सेक्टर जो इस साल में अभी तक नहीं चला है, राइट। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ डाउन मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं, अप मूव्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सो आईटी वाज वन सच सेक्टर जिसमें हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें एक अच्छा मूव इसमें देखने के लिए भी मिला। कल बहुत अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला था साइंट में। आई बुक्ड माई प्रॉफिट इन साइंट एंड आई डोंट होल्ड इट एनी मोर, बट येस, अगर कोई भी इसमें गिरावट देखने के लिए मिलती है आई पर्सनली विल डेफिनेटली रीपर्चेज साइंट। एंड साइंट ऑल्सो इज़ अ वंडरफुल स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। सो IT stocks is one such thing, which just adds feathers to your cap, right? So these are good stocks, अच्छी valuation है इनकी, fundamentally बहुत अच्छे stocks हैं। So Cyient again, any dip we can definitely buy this stock। पहला target रहेगा हमारा इसका 1936। in fact आज more like a double top भी लगा है Cyient में, so हो सकता है हमें इसमें और further downside देखने के लिए मिले। So yes, the first target is 1936 for Cyient, 1959.95, 20, no, let's break it a bit, 2022, 2105.35 and 2190 for Cyient। And instead of taking a stop loss on this wonderful stock with a wonderful chart right now, I would suggest that ये stock हमारा buy on every day बनता है। This is what I will be doing personally। Let's अगर कल इसमें correction देखने को मिलता है, I will definitely enter some quantity of whatever I want to purchase। Let's अगर 1000 stocks लेने हैं then I will definitely enter at least 250 quantity tomorrow or maybe 500, depends।
या अगर करेक्शन आता है तो कहाँ तक आता है, राइट. एंड द लास्ट स्टॉक इज़ रेडगेन ट्रैवल टेक. डिस्क्लेमर, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो, मैंने इसको आज ही बाय करा है. सो रेडगेन इज़ अगेन अनदर स्टॉक जो हमारा बाय बनता है. अगेन रेडगेन में भी एज वी कैन सी द चार्ट लुक्स रियली नाइस. इसमें लिटरली एक वन साइडेड मूव आया था. सो अगेन इसमें एक डिसेंट हमें करेक्शन देखने के लिए मिला एंड द चार्ट लुक्स गुड. सो 735.10 का इसका क्लोज प्राइस है आज. इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप विद द फर्स्ट टारगेट एट 748, 819.90, 841.85, 878 and 921.70 for Radiant Travel Tech. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. Any questions you people have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And if you people feel that our research is good enough and हमारी knowledge अच्छी है regarding the stock market, do like the videos, do share the videos with your friends. It will really help them. I am affirmative. अगर आपके फ्रेंड्स हमारी दी हुई वीडियोस को देखें, हमारी दी हुई एडवाइस को फॉलो करें एंड दे इफ़ दे ट्राई एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोस, आई एम अफर्मेटिव दैट उनको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलेंगे एंड दे विल डेफिनेटली थैंक अस एंड दे विल थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग द चैनल टू देम, राइट. सो दैट इज़ ऑल एंड आई विश यू पीपल अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. बाय बाय.